की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आज से मिशन बिहार पर है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना में बीजेपी कार्यालय में करेंगे कोर कमेटी की बैठक। कल गोपालगंज में जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। कल एनडीए गठबंधन की भी बैठक पटना में संभव है। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए जो है जोरों शोरों से तैयारियों में जुटी हुई है और इस दौरान आज से मिशन बिहार पर अमित शाह और 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। पटना में बीजेपी कार्यालय में कोर कमेटी की भी बैठक करेंगे और साथ ही कल गोपालगंज में जनसभा को भी गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान मंच से गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित करेंगे और साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए भी नजर आएंगे। और कल एनडीए गठबंधन की भी बैठक पटना में संभव है। सूत्रों के अनुसार यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है और उत्कर्ष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं उत्कर्ष का। उत्कर्ष, देखिए बिहार विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो है एनडीए लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और इसी दौरान आज से गृह मंत्री अमित शाह मिशन बिहार पर निकल गए हैं। मुख्यमंत्री का माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा कितना अहम है और कितने दिन का यह दौरा है, क्या कुछ जानकारी और अपडेट? और बिल्कुल नैना, देखिए मिशन बिहार पर जो कह सकते हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व जो है वो निकल चुका है। ऐसे में गृह मंत्री जो है वो आज बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिवसीय बिहार दौरा अमित शाह का है, जिसमें आज देर शाम अमित शाह बिहार आएंगे। राजधानी पटना में जो स्टेट गेस्ट हाउस है वहां रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि आज देर शाम बीजेपी की कई नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, कोर कमेटी की बैठक भी होगी। और ये बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अभी है, तो कैसे इसी चीज को बनाई जा सके और किस तरीके का नेतृत्व रहेगा जो बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार में चुनाव जीत सके, इन तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई जाएगी। वहीं अगर कल की बात की जाए तो सुबह सहकारिता विभाग का एक कार्यक्रम है जिसमें पटना में शिरकत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। उसके बाद सीधा पटना से गोपालगंज जाएंगे, गोपालगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे और देर शाम एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। हालांकि देखिए, इसको लेकर अब तक जो कह सकते हैं कि पुख्ता जानकारी नहीं मिली है कि नीतीश कुमार के साथ किस तरीके की मुलाकात होगी, लेकिन ये बात तय है कि नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे अमित शाह और उसके बाद देर शाम पर कल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। देखिए उत्कर्ष, जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आने वाले हैं और ऐसे में जो है बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जो है काफी जोश भी देखने को मिल रहा है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री अमित शाह का यह बिहार दौरा और बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और जोश भरने की तैयारी में जो है एनडीए और बीजेपी जुटे हुई है। और ऐसे में जो मेन फोकस है गृह मंत्री अमित शाह का, वो किन मुद्दों पर होगा? बिल्कुल, देखिए सही कहा आपने कि अगर गृह मंत्री बिहार आते हैं तो जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक जोश जो है वो बढ़ेगी, जोशवर्धक हो जाएंगे। और सबसे अहम ये है कि इस बार अमित शाह उन जगहों पर जाएंगे और खासकर उन जगहों को टारगेट किया गया है जहां पर पिछले 10 साल से अमित शाह नहीं गए हैं। देखिए, गोपालगंज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं, शंखनाद कर रहे हैं गोपालगंज में। इससे पहले 2014 में अमित शाह गए थे और 2015 में गए थे, उसके बाद अब तक नहीं गए हैं और इसलिए इसकी शुरुआत गोपालगंज से कर रहे हैं। वहीं अमित शाह के बाद देश के प्रधानमंत्री का भी बिहार दौरा होना है। तो ऐसे में जब शीर्ष नेतृत्व का बिहार दौरा होता है तो खासकर उनके कार्यकर्ताओं में एक जोश आ जाता है। और अगर मुद्दों की बात की जाए तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब बीजेपी जो है बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि 2005 बनाम 2025 है, यानी कि 2005 से पहले का बिहार कैसा था और 2005 के बाद का बिहार कैसा है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो बिहार में काम हुआ है, चाहे वो एयरपोर्ट्स को लेकर हो, सड़कों को लेकर हो, यानी कि रोजगार और विकास, ये तो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। और पलायन को कम करने की कोशिश की बात जो है वो की जाएगी। तो देखना होगा कि इस बार अमित शाह आते हैं तो कौन सा मूल मंत्र जो है वो बिहार के कार्यकर्ताओं को देते हैं और कल जो जनसभा होगी उसका शंखनाद किस तरह से होता है। लेकिन जिस तरह पार्टी का फोकस है मोदी सरकार के 10 साल को लेकर और उनके किए गए कार्यों को लेकर जनता के बीच जाने का, क्या लगता है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को लेकर बिहार की जनता के बीच अगर बीजेपी आती है तो जनता जो है इस बार भरपूर समर्थन और जनता का सपोर्ट जो है बीजेपी को मिलती हुई नजर आएगी?
बिल्कुल, देखिए अलग अलग मुद्दे होते हैं, राज्य के मुद्दे जो है वो अलग होते हैं, केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं और ऐसे में जो राज्य सरकार के मुद्दे हैं वो लेकर बीजेपी सामने आएगी। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जो कार्य हुए हैं उसको लेकर बीजेपी सामने आएगी। हालांकि जो केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को आर्थिक जो मदद की है, चाहे वो पहले की गई हो या बाद में की गई, इन तमाम चीज़ों को लेकर जरूर सामने आएगी। लेकिन अब देखना है कि किन मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाती है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। हाँ। एक मुद्दे ऐसे होंगे जो पलायन का मुद्दा है या फिर बढ़ती महंगाई का मुद्दा है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे होती नजर आएगी। लेकिन युवाओं को रोजगार हो, बिहार का विकास हो, इन तमाम मुद्दे पर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो फ्रंट फुट पर रहेगी और यही एक मुद्दे जो रहेंगे वो आगामी विधानसभा चुनाव में भी नजर आएंगे। और जिस तरह से लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोरों शोरों तैयारियों में जुटी हुई है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है और मिशन बिहार को लेकर भी बीजेपी जो है काफी तैयारियों में जुटी हुई है और ऐसे में आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे। उत्कर्ष बने रहिए हमारे